अरुणाचल के तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीनी सैनिकों की हरकत का हिंदुस्तान की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीनी सैनिक को उल्टे पांव पीछे भागना पड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने यह बयान देकर कि सरहद पर चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, एक नया सियासी बवाल पैदा कर दिया। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी सीधे सीधे सेना का अपमान बता रही है। यहां तक कि राहुल गांधी की तुलना राजा जयचंद से कर दी है। सवाल है कि क्या वाकई राहुल गांधी ने अपने बयान से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया है या फिर सरकार चीनी हिमाकत से चर्चा पर बचना चाहती है। सवाल यह भी है कि आखिर बार बार राहुल सेना और सैनिकों की बहादुरी को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं। हालांकि आरोप सरकार पर भी लगता है कि वो सरहद पर होने वाली घटनाओं की जानकारी देश को देर से देती है। दंगल में बहस के इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि इस पूरे विवाद को आप विस्तार से समझ सकें। उसके बाद नेताओं से आपका तारुफ कराएंगे और उनसे पूछेंगे सीधे सवाल। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं। राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा, देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। चीनी सैनिकों ने सरहद पर दुस्साहस दिखाया। फौरन सेना के शौर्य ने इस हरकत का जवाब दिया। नापाक मंशा पाले चीनी सैनिकों को उनकी हद में लौटा दिया। भारतीय जवानों के अदम्य साहस का हर कोई गुणगान कर रहा है, पर इस जोश और जज्बे के माहौल के बीच एक बयान पर सियासी पारा चढ़ रहा है। ये बयान आया है कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जुबान से, जिन्होंने सरकार को घेरते घेरते कुछ ऐसा कह दिया, बैठे बिछाए ही विरोधियों को हमले का मौका दे दिया। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। अब इस बयान को लेकर बीजेपी राहुल गांधी की सोच पर सवाल उठा रही है। राहुल गांधी की भाषा को चीन पाकिस्तान वाली बता रही है। राहुल गांधी का बयान सच में भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का काम करती है। हम सब लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन किया, और हम यह भी जानते हैं कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को किस तरीके से आर्थिक मदद और फंडिंग की है। शायद यही कारण है कि राहुल गांधी बार बार चीनी भाषा और पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। सरकार का दावा है कि अरुणाचल ही नहीं, सिक्किम से लेकर लद्दाख तक LAC पर चीन कोई हरकत नहीं कर सकता। मोदी सरकार के दौर में 1 इंच जमीन तक पर कब्जे का सोच नहीं सकता। यही वजह है कि जब राहुल गांधी ने LAC के मौजूदा हालात पर सवाल किया तो रक्षा मंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने इस पर जवाब दिया। राहुल गांधी के बयान को सेना का अपमान बताया। चाहे गलवान हो तो तवांग, हमारी सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमने भी कभी किसी अपोजिशन के लीडर के इंटेंशन पर कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है। पॉलिसीज को लेकर हमने डिबेट किया है। राजनीति सच बोलकर ही की जाती है, झूठ बोलकर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। तो निंदनीय है जब भी देश के सामने कोई चुनौती आती है, कोई संकट आता है, इनका एक चरित्र पूरा देश इसी रूप में देखता है। हम कांग्रेस और राहुल गांधी की इस सोच की निंदा करते हैं और उनसे ये मांग करते हैं कि वह देश की और देश की जनता से, देश के बहादुर जवानों से माफी मांगे। साफ है कि राहुल गांधी के बयान पर जबरदस्त तनातनी है। कोई ऐसे बयानों को देश विरोधी बता रहा है तो कोई इस बयान का हवाला देकर जयचंद की याद दिला रहा है। भारत के जयचंद राहुल गांधी हमारी वीर सेना का मनोबल तोड़ने का काम क्यों कर रहे हैं? पिछले 8.5 साल में भारत की 1 इंच भूमि किसी ने ना कब्जाई है और ना किसी में यह हिम्मत है
समझ में नहीं आता है। आपकी भाषा पाकिस्तान और चीन बोलता, चीन और पाकिस्तान की भाषा आप बोलते। आप भारत के विपक्ष के नेता हैं या पाकिस्तान और चीन के हिमायती हैं? आज चीन में पूरी दुनिया जानता है, कभी आपकी जुबान पे नहीं आता कि 32,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन आपके नाना ने गंवा दिया। उधर बीजेपी ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला तो विपक्षी नेताओं ने सरकार से सवाल किया। चीन पर सरकार की दी गई जानकारी को आधा अधूरा बता दिया। सच बोल देना देश विरोधी हो गए क्या आज वो? 2 दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चिंता व्यक्त की, और अगर आप अपने माननीय हमारे अपने रक्षा मंत्री के मैं बयानों का अध्ययन करूं 2020 से लेकर के, उसमें चिंता झलकती है। हिंदुस्तान के बारे में हमारा नाज है, अहंकार है, गर्व है। ये झूठ मूठ कांग्रेस पार्टी को और राहुल जी को हमारे फौजों की खिलाफत करने वाला एक आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद अब एलएसी पर हालात सामान्य, लेकिन इस झड़प के बाद सियासी बयानों की लड़ाई छिड़ी है। तो सेना पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद वो और बढ़ गई है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक।